आपके साथ लास्ट तक कौन रहने वाला है? जो चीज आपके साथ लास्ट तक रहने वाला है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं है, तो फिर आपको बाकी की बातों का क्या करना है? लोगों को मैंने सोचा कि इलाज करने के बदले मैंने जागरूकता लाने की कोशिश की। तो जागरूकता का नाम होश है। नमस्कार, मी जान्हवी जाधव. मॅक्स वुमन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्या सोबत आहेत हरीश शेट्टी सर. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मॅक्स वुमन मध्ये. माणसाने आयुष्यात पॉझिटिव्ह कसं राहायचं, परत त्यांचं होश म्हणून एक त्यांची संकल्पना आहे. त्यांची ही नेमकी संकल्पना काय, या सगळ्या त्यांच्या प्रवासाचं उद्दिष्ट काय, आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून. सर, माझा पहिलाच क्वेश्चन आहे तुम्हाला की आपके दिमाग में ये होश, ये संकल्पना कैसे आई? इसके पीछे की क्या कहानी है? होश मतलब कॉन्शियसनेस, हम्म. राइट? तो आज बेसिकली मैंने देखा कि हवा, पानी, खाना, हम्म. ये तीनों चीज जहरीला हो रहा है। एक जमाना था हम्म. जब हम पानी किधर का भी पीते थे, हम्म. खाने के बारे में कभी डाउट नहीं करते थे, हम्म. और हवा के बारे में डाउट नहीं करते थे, ना डर था। लेकिन आज प्यूरिफाइड एयर, प्यूरिफाइड वाटर, हम्म. प्यूरिफाइड ऑर्गेनिक खाना, ये 30 साल में, 40 साल में बदल गया। हम्म. और लोगों को मैं सोचा कि इलाज करने के बदले मैंने जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जागरूकता का नाम होश है, और फुल फॉर्म ऑफ होश, हेल्पिंग आवर सोसाइटी हम्म. हील। तो बेसिकली सर, आपका अंबा गोपाल फाउंडेशन करके आपकी जो संस्था है, वो संस्था आपने कैसे शुरू शुरू की? क्या है उसके पीछे की कहानी? एक तो हम लोग बुजुर्ग लोग जो अकेले रहते हैं हम्म. सोसाइटीज में, हम्म. जिसके पास घर है, हम्म. उनको थोड़ा सा खाना बेचकर उनका सेहत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम्म. मैंने एक व्यायाम चला रहा हूँ जिसका नाम है आयुर्वेदा। हम्म. आहार मतलब खाना, वेदा मतलब फिलॉसफी। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, हम्म. जैसा अन्न और मन वैसा तन। लेकिन मैं दो बातें और जोड़ दूंगा, जैसा अन्न मन तन हम्म. वैसा धन, और जैसा अन्न मन तन धन वैसा संबंध। बराबर? क्योंकि अन्न अच्छा हम्म. और मन अच्छा तो तन अच्छा। हम्म. तो जब ये तीनों चीज अच्छा, तो एक अच्छी ऊर्जा रह जाती है आपके अंदर। तो आप मेहनत करने के लिए राजी हो जाते हो, और आपका मेहनत सफल हो जाता है। और हम्म. जैसे ही मेहनत सफल हो जाता है, धन आ जाता है। और जैसे ही धन आ जाता है, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। हम्म. और सक्सेसफुल होने के बाद सब दुनिया आपके साथ रहना चाहती है, हम्म. तो संबंध अच्छा हो जाता है। सर, आप पहले से कहते आ रहे हो कि पहले घर फिर घाट. हाँ, ये आप ऐसे क्यों बोलते हो? मतलब आपकी ये टैगलाइन जो घर का नहीं हुआ वो घाट का नहीं हो सकता है। हम्म. तो पहले जहाँ परमात्मा ने हमको डाला है, हम्म. वहां का सुधार, फिर उसके बाद बाहर का। हम्म. आप अपना कंपाउंड हम्म. साफ नहीं किया, अपना घर साफ नहीं किया, कंपाउंड साफ नहीं हम्म. किया, तो बाहर जाके क्या सफाई करोगे आप? हम्म. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा, पहला घर, पहले घर के हो जाओ, फिर बाहर वाले के हो जाओ। आजकल हम देखते हैं सर कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको ना पॉजिटिव रहना, और उनके पास ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है. मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी ना वो, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा निगेटिव रहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये वो. तो आजकल के बेसिक, मैं भी यूथ ही हूँ, तो यूथ में ना ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है. कुछ काम करने के लिए भी उनको मतलब कोई मोटिव नहीं रहता है, क्योंकि आज दिन चला जा रहा है तो ऐसे उनका चलता रहता है. तो आप यूथ को इसके बारे में क्या बोलेंगे? लाइफस्टाइल में आपको कुछ ऐसे सुधारना करनी चाहिए क्या? आपको बस इतना पूछना है, हम्म. हु एम आई, मैं कौन हूँ? हम्म. कभी पूछा है आपने? कोई गुजर जाता है तो आप क्या लिखती है? RIP, आरआईपी. राइट? हाँ. किसके लिए रेस्ट लिखती है? इन पीस. किसके लिए लिखती है? वो उनको. तो वो जो गुजर जाता है, बॉडी तो रेस्ट कर रहा है ना। हाँ. तो फिर RIP क्या? उनको शांति मिले, किसको? इसके लिए. मेरा हाथ या मैं हम्म. हाथ? हम्म. क्या? मेरा कोई. सर या मैं सर? मेरा सर. मेरा सर हम्म. मतलब कौन? मतलब आप शरीर के मालिक हो। हम्म. शरीर का मालिक मैं मतलब कौन? मैं मतलब आत्मा। जब तक हमको हमारे बारे में पता हम्म. नहीं है, हमको हमारे गुण के बारे में कभी पता ही नहीं हम्म. चलेगा। गुलाब है तो खुशबू है ना उसके अंदर। हम्म.
उसी तरह हमारी आत्मा का गुण है खुशबू। कौन सा गुण है? शांति, प्रेम, आनंद, प्योरिटी और ज्ञान। ये सारी चीज हमारे अंदर है। बच्चा जब पैदा होता है, उसको कोई टीचर आके उसका लैंग्वेज सिखाता है माँ का, वो खुद सीख जाता है, इतना अच्छी तरह से सीखता है। फिर स्कूल जाने के बाद नया लैंग्वेज सीखने के लिए 2-2 3-3 टीचर लगते हैं, क्योंकि भ्रष्ट हो जाता है माइंड। सो बेसिकली हमको ये, जब तक हम आत्मा है बोल के हमको ज्ञान नहीं है। आत्मा मतलब मास्टर, हाथ का मास्टर, आंख का मास्टर, सर का मास्टर, पूरा बॉडी का मास्टर। जैसे ही हम मास्टर हो जाते हैं शरीर का, हम सिचुएशन का मास्टर हो जाते हैं और हमारे पास ताकत आ जाती है। लेकिन हमको वो याद करना पड़ता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये बहुत जरूरी, ये आजकल कोई नहीं करता है। सब लोग बॉडी कॉन्शियस हो गए। आज आप देख रही है, सब लोग कलर करते हैं, मेकअप करते हैं, शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा दिखने के अच्छा लिए, दिखने के एटीट्यूड लिए, वो लाने के वो लिए। एटीट्यूड लाने के लिए। लेकिन दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस विच इज वेरी टेम्पररी। आप अगर कुछ कपड़ा खरीदा, तो जैसे ही खरीदा 2 दिन के बाद उसके बाद भूल जाते हैं, नया चीज दिखता है। कॉम्पिटिशंस भी वैसे बढ़ गया है ना बढ़ कि गया। उसको नीचा दिखाने के लिए कि उससे बेहतर मुझे दिखने के लिए वो सब यस, ट्रेंडी सो है। दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस नहीं होगे, हम्म आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप अपने अंदर का गुण को नहीं जानोगे, अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानोगे, तब तक आप एनलाइटमेंट नहीं होगे। तो बेसिकली आत्मा का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ और मेरा गुण, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वो नकली है। आप शांत रहोगे तो आप असली है। जैसे मैंने कहा, नींबू हमेशा खट्टा, वो कभी मीठा होता है क्या? आम मीठा होता है, लेकिन अगर कड़वा हो तो क्या, जहरीला। तो आप जैसे ही भिन्न हो जाते हो तो आपका गुण खराब हो जाता है। हर चीज गुस्से में, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ ने बताया था कि गुस्सा करना खराब है। तो मैंने बोला क्यों? बोला गुस्सा करना मतलब जो गलत काम करता है वो छोटा चोरी करता है घर का, लेकिन गुस्सा करना मतलब घर को जला डालना। तो किसका बड़ा नुकसान है? जो गुस्सा करता है। तो उसी तरह हमारा जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड हमको समझना है कि मेरी गुण ये है, तो मैं वो भिन्न नहीं होना चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से 3 बेसिक रूल्स है कि हमें हमारी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि पॉजिटिव रहने के लिए, सक्सेस के लिए और कुछ मोटिवेशनल के लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, यूथ के लिए भी और किसी के लिए भी? सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो जवाबदार रहता है। जवाबदार किसका? खाली खुद का नहीं, अपने आजू बाजू का भी। एक पिलर में बिल्डिंग बनता है? नो। कई पिलर बनते हैं, तब जाके ऊंची बिल्डिंग बनती है। तो आपको पिलर्स बनाने पड़ेंगे, आपको शांति से, प्रेम से, अच्छे लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा। आपका काम जब तक सोसाइटी के लिए नहीं है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सोसाइटी में भला होना चाहिए। राजा कौन बनता है पता है आपको? कौन बनता है राजा? जो अच्छी तरह से लीड कर सके। किसको लीड करना चाहिए? प्रजा को। हाँ। सो जिसके पास प्रजा है वो राजा। और प्रजा कब बनेगा? जब आप उस प्रजा का जवाबदार रहोगे, उसके लिए भलाई सोचोगे। आज की दुनिया में क्या है? सिर्फ मैं, मेरा क्या, आई मी माई सेल्फ, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल। ओके, आप कहते हो कि नो नेचर नो फ्यूचर, तो इसके पीछे क्या है कहानी, मतलब ऐसे क्यों? बेसिकली क्या है, आज जो हमारा लाइफ, अब शरीर किससे बना हुआ है मालूम है आपको? शरीर, हाँ, आपका शरीर जो है, ये दीवार जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सीमेंट और ब्रिक्स और कलर और सीमेंट, ब्रिक पानी, ब्रिक्स और रेती, बराबर। अगर रेती कच्चा, सीमेंट कच्चा, ईंट कच्चा, तो कभी ये दीवार बन पाएगी? नो। उसी तरह हमारा शरीर बना हुआ है हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश। ये जाना आप लोग ने? यंगस्टर्स लोग को हमारा शरीर क्या बना है उससे
बाकी चीजें पता चल जाती है कि चांद में कैसे जाने का, सूरज, ये सब पता चल जाता है। बेसिक नेचर नहीं है आज हम्म हमारा खुद के बारे में जानने का। हम्म तो जब हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जैसे दीवार 4 तत्वों का है, हम्म तो आज हवा खराब, पानी खराब, खाना खराब, हम्म कैसे जिएंगे हम? बरोबर। तो मैंने सोचा क्यों हम्म ना इस पर जागरूकता लाई जाए कि शरीर के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वो सोचो। हम्म अगर शरीर में डर और दर्द है हम्म तो फिर जीना किसके लिए? तो इसके लिए होश, हम्म होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। ओके, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए रूटीन क्या होना चाहिए हमारा? रूटीन, हम्म पहले तो खाना अच्छा, हम्म श्वास अच्छा, हम्म नींद अच्छा। तो मैं बोलता हूँ गले के नीचे कुछ चेक मत करो, हम्म सब कुछ ब्लड से पता चलता है। ये 6 इंच पर ध्यान दो। हम्म खाना, श्वास, नींद, सोच, कर्म। हम्म सोच पॉजिटिव, नींद अच्छा, हम्म श्वास डीप, और खाना अच्छा। आजकल की यूथ सर देखा जाए ना, तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फास्ट फूड से बहुत सारे बीमारियां हो रही है। तो उस बीमारी का सबसे बड़ा, बड़े बड़े मैं अब लेडीज हूँ, मुझे पीरियड्स के लिए मैं बोलती हूँ कि पीसीओडी। हाँ, पीसीओडी का भी वो रूटीन अगर हमारा कैसा रहता है, फास्ट फूड ज्यादा हम खा रहे हैं तो वो भी है, अच्छी नींद नहीं होगी, स्ट्रेस, उससे सब पीसीओडी ये सब होता है। अब रूरल में देखा जाए तो वहां पे ये सब जन जागृति नहीं होती है, ठीक है। हाँ, हमें कोई बताने वाला नहीं रहता है वहां पे। तो अभी हमारे यहाँ पे सिटी में हर एक लेडी अवेयर रहती है कि हमें क्या हो रहा है। अगर पीरियड्स 1 मंथ के लिए भी नहीं आते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पर जो ग्रामीण भाग रहता है हमारा, तो वहाँ पे लेडीज को अवेयरनेस नहीं होता है। वो डेली रूटीन उनका काम करना, खाना, वो सब फॉलो करती है। दुनिया कब से चल रही है? हम्म ये अवेयरनेस अभी शुरू हुआ है। हम्म लोग पहले नहीं जीते थे, हम्म सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, पर वो अभी प्रॉब्लम्स भी वैसे बढ़ रही है क्यों ना बढ़ रही आज। है? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हाँ। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव, आज पहले क्या था, लोग खाना खाने के लिए घर पे आते हम्म थे और टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। हम्म आज खाली टॉयलेट के लिए घर पे आने लगे हैं। राइट। समझ गया? हम्म तो बेसिकली हम्म लाइफस्टाइल आपको हम्म चेंज करनी पड़ेगी। हम्म जब तक दर्द नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, हम्म लेकिन प्रॉब्लम है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि आपने जो किया हम्म उसकी वजह से ये हो रहा है ना। हम्म तो उसको चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ। और जैसे ही वो मालूम पड़ा तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आज आपका खाना ठीक नहीं है, आपने हम्म गलत खाना खाया, आप एक्सरसाइज नहीं कर हम्म रही है, आप सो नहीं रही है, 24 घंटा फोन में रहती है, हम्म तो तकलीफ होगा ना। तो आज यूथ का प्रॉब्लम वो है कि ज्यादा अवेयरनेस, हम्म ज्यादा नॉलेज, ज्यादा नॉलेज लेके क्या करना है? एनसाइक्लोपीडिया हम्म बनना है क्या? पावर, जब तक नॉलेज पावर नहीं बनता है तब तक नॉलेज लेने का नहीं। अभी आपका फोन में पूरा नॉलेज है, दुनिया भर का नॉलेज है, हम्म लेकिन अगर वो फोन 2 रुपए का चार्जिंग नहीं है हम्म तो फोन कुछ यूजफुल है क्या? नो। तो आप लोग बैठ के चार्जिंग करने का, हम्म चार्जिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब अच्छा हम्म सोचने का, अपने लिए और सबके लिए। हम्म जब तक आप अच्छा नहीं सोचती, चलो कोई गलती किया, गलत बात किया, उसको फॉरगिव करने का और आगे बढ़ने का, वो ताकत बनती है पर धीरे वो धीरे। अभी होता नहीं है, फॉरगिवनेस जो बोलते हैं हम लोग एक कि। सोच है, हाँ। एक सोच नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हम्म और बार बार एक सोच को क्रिएट करते हैं ना, हम्म तो वो सोच पावरफुल होती है। हम्म जैसा एक डायरेक्टर है ना, हम्म एक कहीं से एक लड़का को लेके आता है और कहीं से एक लड़की को लेके आता है हम्म और एक लव स्टोरी मूवी बनाता है और उनसे रोज रिहर्सल्स कराता है। हम्म बराबर, एंड ऑफ द मूवी क्या हो जाता है? वो लड़का और लड़की कपल हो जाते हैं, हम्म क्योंकि उसको रिहर्सल करते 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 हम्म वो आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। तो आप लोग को अगर लाइफस्टाइल को चेंज करना है हम्म तो उसको एक दिन करके छोड़ने का नहीं, हम्म सोच को चेंज करना है तो एक दिन करके, बार बार करने के बाद हम्म हमारा अपने आप वो लाइफस्टाइल बन जाता है।
ओके सर, तो बेसिकली आपका जो होश करके जो संस्था है, उसके उसका क्या मोटिव है सर? गोल्स क्या है उसके? सोसाइटी में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, हम्म। बेसिक प्रॉब्लम है, हवा पानी और खाना स्वच्छ नहीं है, हम्म। केमिकल्स बहुत डाल रहे हैं आजकल, हम्म। तो उसकी वजह से अलग अलग बीमारी हो रही है। सेकेंड थिंग, जेनेटिकली हम्म। मॉडिफाइड फूड मिल हम्म। रहा है, जो कुदरत ने बनाया है उसको हम मॉडिफाई करके हमारा शरीर को खराब। आज खाने में विटामिन नहीं, हम्म। मल्टीविटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम हम्म। नहीं, इसका हमको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो फिर खाना क्यों खा रहे हैं हम लोग? हम्म। तो ये सब विचार को चेंज करने के लिए होश बना है कि एक जागरूकता आ जाए, हम्म। ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम गलत कर रहे हैं बोल के। ओके, कितने सालों से आप ये सब रन कर रहे ये 10 साल हो गया, हैं? 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ। और कितनी टीम है आपकी? टीम है, काफी काफी लोग हैं हम्म। जो थोड़ा बहुत जागरूक हो चुके हैं और वो हमारे साथ मदद करते हैं। नाइस। सो बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी एक एनजीओ में हूँ, और हम लोग भी यूथ कॉलेज में ही स्टार्ट किया था ये सब कुछ। तो हम लोग ने, जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के टाइम हम लोग ने पीरियड्स का अवेयरनेस शुरू किया था। वैसे खाना देना, जो नीडी पीपल्स है उनको खाना देना, ये सब कुछ। पर आजकल देखा जाए तो हेल्थ के रिलेटेड कोई ऐसे एनजीओ मैंने ऐसे इफेक्टिव देखा नहीं है। तो आपके एनजीओ में ऐसे कोई किस्सा हुआ है क्या, कि जो आप बताना चाहेंगे जरूर, जो? मतलब पेशेंस लोग का हाँ, पेशेंस लोगों का, और आप जो इतने सालों से रन कर रहे हो, तो इसमें किस्सा तो बहुत है। हम्म। जैसा एक पेशेंट आया, कैंसर पेशेंट, हम्म। तो वो उसका भाई आया, वो हम्म। बोला, वो भाई रो रहा है, 2 महीना जिएगा बोल के। हम्म। तो मैं बोला बहुत लकी आदमी है। हम्म। तो गुस्सा हो गया मेरे पे, बोलते 2 महीना जीना लकी है, हम लोग जावे हम्म। क्या? मैं बोला इधर बैठ तो नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा। लेकिन 2 महीना जीना क्यों लकी है वो हम्म। तो समझो। हम्म। बोला क्या, आप क्या क्या परसेप्शन है? हम्म। मैं बोला 2 महीना इसलिए लकी है क्योंकि हम्म। मुझे पता नहीं आज हूँ कि नहीं बोल के। इसका तो 2 महीना कंफर्म हो गया ना, हम्म। तो हंस पड़ा। डेथ एंड डिजीज डजंट हैव एनी कनेक्शन। हम्म। डिजीज आपको आता है कोई भी, आपको जानकारी देने के लिए। हम्म। डायबिटीज बढ़ेगा, आपको क्या जानकारी मिलती है? कि मैं लाइफस्टाइल बराबर नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, वो शरीर आपको को कम्युनिकेट करता है। हम्म। उस कम्युनिकेशन को समझना चाहिए, और हम जो कर रहे हैं वो गलत है बोल के मालूम है, तो उसको चेंज करना चाहिए। जैसा बच्चा जो है हम्म। स्कूल जाता है, स्कूल जाके पढ़ाई नहीं करता है, ट्यूशन नहीं लेता है बराबर से, होमवर्क नहीं करता है, तो बच्चा पास होगा कि फेल? फेल। फेल होगा। लेकिन बच्चे को एक दफे समझाया कि तुम क्यों फेल हो रहे हो, हम्म। तो और वो बच्चा वापस राजी हो जाएगा मेहनत करने के लिए, हम्म। काम करने के लिए, तो दोबारा फेल होगा। नो। बस यही हेल्थ है। दैट्स ग्रेट। हर बीमारी को बीमारी मत सोचो, इट्स अ हाँ। कम्युनिकेशन। हम्म। कि आप जो लाइफस्टाइल कर रहे हो वो लाइफस्टाइल बराबर नहीं है बोल के शरीर कैसा कम्युनिकेट करेगा? हम्म। आज शरीर सब कम्युनिकेट करता है, थकावट का कम्युनिकेट करता है, यूरिन मोशन, नींद, लो एनर्जी, हम्म। सब कुछ कम्युनिकेट करता है। तो हेल्थ के लिए भी कम्युनिकेट करेगा ना। हम्म। पर हमें हमारी हेल्थ को लेके ना पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारी क्योंकि आप हेल्थ लोग के। बाकी की बातों में ज्यादा अवेयर हो जाते हो, हम्म। उस पे टाइम देते हो, हम्म। अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है? हेल्थ। और उसके बाद उसके बाद आपके साथ लास्ट तक कौन रहने वाला है? मैं ही। मतलब शरीर, शरीर, हाँ। बराबर, बाकी सब छूट जाता है। हम्म। तो जिस जो चीज आपके साथ लास्ट तक लेने वाला है हम्म। उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं है, हम्म। तो फिर आपको बाकी की बातों का क्या करना है? हम्म। पैसा, कोई बीमार हो जाता है हम्म। तो परिवार बोलता है इसको उठा ले, इसका दर्द दूर कर दे बोल के, क्योंकि सबको तकलीफ होती है। हम्म। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए शरीर पे, और हम लीस्ट करते हैं। जबान को जो पसंद आता है वो खाते हैं, जब मर्जी है तब सो जाते हैं। हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए, नियम के हिसाब से काम चलना चाहिए। इफ थैंक यू देयर इज सर। नो डिसिप्लिन, हम्म। विल वी सक्सीड इन लाइफ? तो डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, यूथ के अंदर, तो तकलीफ आएगा ही ना। वो भी है। राइट? हम्म। बोलिए।
खूप खूप धन्यवाद सर. तुम्ही आम्हाला वेळ दिला आणि एवढी चांगली पॉझिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आम्हाला दिली. नक्कीच आपल्या या कन्व्हर्सेशनमधून काहीतरी पॉझिटिव्ह घडेल मला असं वाटतं. तर हे होते डॉक्टर हरीश शेट्टी. मी जान्हवी जाधव, मॅक्स वुमन.